मन में विचार आया और गौओं को सीधे यमुना की तट पर ले गए और कालिंदी के पास में जाकर के विचार करने लगे कि इस कालिंदी को, जो भी यमुना में कालीधय स्थान है, उस यमुना में कालीधय के स्थान को पवित्र करना है और कालिंदी जी के तट पर बैठ करके क्या करने लगे, ग्वाल वालों से बोले ठाकुर जी कि गौओं को छोड़ दो, बछड़ों को छोड़ दो, चरने दो और गेंद का खेल रचा करके यहाँ समय पास करते हैं, तब तक गाय चर करके लौट आए। उनका ठीक है। तो ग्वाल वाल मिलकर के सब गौ चराने लगे और गौ चराते चराते सब जितने भी और बालक के बेबी सब इकट्ठे हो गए। तो 5 वहां थे, वो सब इकट्ठे हो गए और होने के बाद में सब ने कहा कि गेंद कहां से आवे और बल्ला कहां से आवे। बन गई बल्ला, बैट तो हम बना लेंगे, वृक्षों से डाल तोड़ी भारी भारी मोटी मोटी और बैट बनाए और गेंद उन्होंने अपने स्वापियों से, कपड़ों से तैयार की गेंद बना करके तैयार कर दी। मधुमंगल ने अपनी स्वापी से गेंद बना के तैयार करी, फाड़ फाड़ करके, और गेंद को खेल खेलने लगे। प्रारंभ होने से पहले बोले भैया जहां पे गेंद यमुना में चली गई वो गेंद ला के देखो, इसलिए यमुना में कोई गेंद नहीं देगा। मन के यमुना की तरफ काहे जाने देंगे। और गेंद खेलते खेलते जब एक के पास गेंद आती है, एक के पास चली जाती है, ठाकुर के पास आई, विचार कियो, सीधा ही ठोल मारो और और जो भी भगवान के साथ गेंद का खेल खेलेंगे ताली के साथ बड़े भाव से, अरे काली हाँ भैया, हमारी मैया तो खूब तालियां बजा रही हैं, पर दद्दू बजा लो थोड़ा सा, ऐसे कहां तक ढकेगी। क्योंकि देखिए एक बार क्या हुआ, 4 व्यक्ति ने सलाह बनाई और 4 व्यक्ति ने सलाह बना का तरीका की कि भैया घर वाले तो टिकट नहीं दें और हाथ पैरन दे कमे नहीं, भजन को सहारा ले लें, माला हाथ में और काऊ नए क्षेत्र में चलें और खूब भजन पाठ पूजा करेंगे, कर्म कांड करेंगे, कथा भागवत करेंगे, सब काम करेंगे। 4 जने मिलकर के चल दिए और दूसरे राजा के महलों में पहुंच गए। राजा से प्रणाम किया, उन्होंने ब्राह्मण देख करके शरण दे दी और रहने की सुव्यवस्था कर दी। उन्होंने कहा महाराज काम का करनो, कि ब्राह्मणों पे क्या काम है, भजन करो, भोजन की व्यवस्था और सर्व आनंद से रहना, और कोई चीज की कमी हो तो हमसे कह देना। मन के महाराज ठीक है। और कछु दिना भजन करो, उसके बाद में रोजाना को 1 घंटा 2 घंटा को सत्संग चालू कर देंगे। मान कर ठीक है महाराज, तब तक भजन तो करें। हाँ करो। और रोजाना भजन करना प्रारंभ कर दिया भैया वाने। रहने की व्यवस्था अलग से रूम दे दियो। अब 4 जने माला लेके बैठ गए
और पहले वालों माला जब घुमा रहे तो का भजन कर रहे हो, ना मंत्र जाने ना तंत्र जाने, ना कोई भगवान को नाम जाने, बिन कई भजन करें तो करें काई को। तो वो माला घुमा तो और कहवे लगे कि भैया ऐसे कब तक ढकेगी, ऐसे कब तक ढकेगी, ऐसे कब तक ढकेगी। वो सुनी बगल वाले ने जो वो कहवे लगे कि ढके जोनू ढकंदा, ढके जोनू ढकंदा, ढके जोनू ढकंदा। तीसरो बगल वाले ने सोची कि होगी जो देखी जाएगी, होगी जो देखी जाएगी, होगी जो देखी जाएगी। और चौथो बोलो कि ए भैया राम करे सो होए। और चारों जनों माथे खड़े है के और चल दिए छोड़ करके। तो या की वजह ते भैया ढके जो नो ढकंदे से कहां तक ढकेगी, राम करस हुए ऐसे काम नहीं चलेगा। इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए देखो, दोनों हाथों को ऊपर उठा लो तो मैं तुम्हारे पड़ोसी की कसम है। हाँ उठाइए, जय हो।
तो देखिए जब कालीधे में गेंद चली गई, मधुमंगल पुकारा, मेरी गेंद ला भैया, मेरी गेंद ला। मैंने पहले ही मना किया था और हमारे ठाकुर जी ने कहा चलो मैं गेंद ला करके तुम्हें देता हूँ। और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और यमुना के ऊपर जो डाली लटकी हुई थी उसके ऊपर जाने लगे। तब सभी ग्वाल वालों ने और मधुमंगल ने आवाज दी, लाला उतर करके नीचे आ जा, हमें गेंद नहीं चाहिए, हमें तो हमारा लाला कृष्ण चाहिए, लौट करके आ जा। लेकिन कृष्ण भगवान को विचार आया कि मुझे इस यमुना के जल को काली नाग ने जो दूषित कर रखा है, इस जल को विषैला बना दिया है, जिसको गाय भी पानी नहीं पी सकती, और इसकी जहरीली हवा से पक्षी भी जल जाते हैं आसपास आने वाले, इसलिए इसको पवित्र करना है। बिलोका दूषिता कृष्णा 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 ही ना विभो तस्या विशोति मन विच्छदम सर्पः तमुदवा सयतः। मुझे इस यमुना जी के जल को पवित्र करना है। और कूद पड़े यमुना के जल में और ग्वाल बाल पुकारने लगे। कछु ग्वाल पुकारते पुकारते यशोदा मैया नंद के पास में पहुंच गए और नंद यशोदा मैया आकर के यमुना के तट पर विलाप करने लगी, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है। लेकिन लाला तो पहुंच गया काली धै के अंदर और जाकर के वहां पर नागराज को जगाने के लिए नागिनों से विनती की है कि मैया नाग को जगा दो, मैं उसी के कारण आया हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, नन्हे से बालक हो, लौट करके चले जाओ, हमारे पति देव सोए हुए हैं, अगर जग आए तो तुम्हें एक ही भूंकार में भस्म कर देंगे। कि नहीं माँ, मैं उन्हीं के कारण से आया हूँ, जगा दो उनको। इतनी वातावरण हो रही, नागपत्नी ने कहा लौट जाओ। तब तक नागराज के पास में हमारे ठाकुर जी पहुंचे हैं और पूछ पर पैर मारा है, नाग निकल आया है, जग आया है, निद्रा से बाहर आ गया और आते ही भगवान ने लड़ना प्रारंभ कर दिया और उस नाग को नाथ दिया और कहा कि बाहर निकल, तुझे रमणीक द्वीप को जाना पड़ेगा। इसलिए फनों पर भगवान बैठ करके जल के बाहर आए हैं। नंद यशोदा ग्वाल बाल सबने देखा कि लाला तो वो आ रहा और नाग के फन के अंदर नीति डालने लगे और नागिनों ने प्रार्थना की, नमा प्रमाण मूलाय कब ये शास्त्र यो नहे प्रवक्ताय निवक्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च पृथ्व्या निरुद्धाय सप्तताम पतिये नमः। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मनक्षाधनम्नाय च गुणवत्योपलक्षाय गुणदृशे स्वसंविदे। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, शक्तिशाली हो, तीनों लोक के स्वामी हो, हमारे पति को अभयदान दे दीजिए। और अभयदान दे दूंगा माँ, पर आदेश है मेरा यहाँ से छोड़ करके और रमणीक द्वीप चले जाएं। कि वहां गरुड़ के भय से कैसे जाएंगे? भगवान ने कह दिया इनके फन पर मेरा चरण चिन्ह है, गरुड़ अगर परेशान करे तो अपने फन को नीचे करके दिखला देना ताकि कुछ नहीं कहेगा। और कालीधे से निकल करके कालियानाग रमणीक द्वीप को चला गया।